Hello my dear student, welcome to my channel Concept of Mathematics. I am your mathematics mentor DK सर। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासतौर से 10th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए भी उपयोगी हो, क्योंकि जो भी बच्चे 9th क्लास के देख रहे हैं वो भी इसको देख सकते हैं इस वीडियो को आमतौर पे, लेकिन ये स्पेशली डिज़ाइन की गई है। शुरू में कुछ जो टॉपिक है थोड़ी देर तक वो 9th क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 9th क्लास के जो अच्छे विद्यार्थी हैं जो आगे क्लास की चीज़ें पढ़ना चाहते हैं वो इस वीडियो को निश्चित रूप से देखें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली अलजेब्रा और ज्योमेट्री से मिलकर बनता है। आप देखते होंगे कि किसी भी कोऑर्डिनेट जिसका नाम अलजेब्रा के डिजिट से ही लिया जाता है, एक्स वाई 1 2 3 4 5 भी यूज होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ज्योमेट्री और अलजेब्रा से होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमें ओरिजिन और क्वाड्रेंट के बारे में समझना होगा। और एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट होता है ये अलजेब्रिक जो डिजिट होता है, जिस प्लेन पे हमें रिप्रेजेंट करना होता है उस प्लेन को वास्तव में कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। और कार्टेशियन प्लेन में आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देख रहे हो, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं बच्चों। लेकिन वास्तव में ओरिजिन का जो डेफिनेशन है एग्जैक्टली ये मोटा मोटी तो आपको डिफाइन करना ही होगा। कोई भी पूछेगा तो आप यही बोलोगे कि x और y के इंटरसेक्शन पॉइंट यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। क्योंकि हम किसी भी प्लेन पर जब हम लोग कोई भी कोऑर्डिनेट शो करने चलते हैं तो सबसे पहले हम ओरिजिन पे खड़े होते हैं। और ओरिजिन पे खड़े होकर ही है, अगर वो पॉजिटिव चलना है तो हम दाएं चलते हैं और नेगेटिव चलना है तो बाएं चलते हैं। और y एक्सिस पे ओरिजिन से ऊपर चलेंगे जब पॉजिटिव होगा और नीचे चलेंगे जब नेगेटिव होगा। तो ये बात हमको समझनी होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसे हमें समझना होगा। ओरिजिन के बारे में हम एक बात और कहेंगे कि किसी भी प्लेन पे हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं किसी भी डिजिट को, किसी भी कोऑर्डिनेट को शो करने के लिए। उस जैसे कि हम अपने घर से कहीं भी जाना हो, पूरे दुनिया में किसी भी देश में जाना हो, अपने प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाना हो, तो हम अपनी पहली यात्रा कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अपने घर से करते हैं। तो हमारे लिए जो ओरिजिन का काम करेगा हमारा घर करता है। देवरिया डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कोई भी जाना हो या कोई भी एक सेंट्रल जो चीजें मानी जाती हैं उसको हम डीएम आवास को मानते हैं। तो सेंट्रल के लिए हम डीएम आवास को मानते हैं या बस स्टैंड को मानते हैं कि वो हमारा ओरिजिन है। लेकिन जब किसी प्लेन पर कोई भी खाली प्लेन है तो हम एक जो पैरेलल हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिन्हें हम पैरेलल, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल अगर लाइन खींचते हैं या इसके पैरेलल जो लाइन खींचेंगे उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और अगर इसके पैरेलल लाइन खींचा जाता है तो उसे हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है बच्चों वही हमारा ओरिजिन कहलाता है। तुमसे कोई भी ओरिजिन पूछेगा तो इस कॉन्सेप्ट को दे सकते हो कि हम जहां से सभी दूरियां मेजर करते हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं। और प्लेन ऑफ द पेपर के रिस्पेक्ट में क्या होगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये ओरिजिन हो गया हमारा। अब देखो, हम प्लेन को अगर ऐसे ही प्लेन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का नाम एक और है जिसको हम कहते हैं एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा। और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ये है ओरिजिन, जिसे हम आमतौर पे O से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसकी कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो कोऑर्डिनेट भी इसका 0 0 माना जाता है।
इसका कोऑर्डिनेट हमेशा हम 0 0, यानी हम जहां पे खड़े हैं वहां पे ना तो लेफ्ट जाएंगे, ना राइट जाएंगे, ना अप जाएंगे, ना डाउन जाएंगे, तो इसलिए उसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। यहां से जब हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं, ये लेफ्ट होगा इधर, तो नेगेटिव एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब यहां से हम राइट को चलते हैं तो हम पॉजिटिव एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉजिटिव वाई है और ये नेगेटिव वाई है। हम किसी भी प्लेन को ऑर्डिनेट और हॉरिजॉन्टल लाइन से, एब्सिसा और ऑर्डिनेट से जब इसको ड्रॉ कर देते हैं इनको, तो ये 4 पार्टों में बढ़ जाता है, इसीलिए इसको क्वाड्रेंट का नाम लिखा गया। क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है चौथा भाग, फोर्थ पार्ट। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर हम ये देखने का प्रयास करें बच्चों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये दोनों एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। और यहां पे देखिए एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, और यहां पर दोनों ही नेगेटिव है, एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव हैं, एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव हैं। और यहां पे देखिए एक्स पॉजिटिव है पर वाई क्या है, नेगेटिव है। तो किसी भी क्वाड्रेंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो सबसे अच्छा तरीका है ये कि हम पहचान लें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, कहां एक्स पॉजिटिव कहां एक्स नेगेटिव। और एक इसका ट्रिक देख लीजिए कि ये फर्स्ट है ये थर्ड है, जो फर्स्ट में है उसका जस्ट रिवर्स यानी रेसिप्रोकल थर्ड है, और जो सेकंड है उसका रेसिप्रोकल फोर्थ में है। ऐसे भी याद किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल वे है। अब किसी कोऑर्डिनेट को हमें शो करना है तो हम ग्राफ पेपर पे इसको शो कर सकते हैं, हम लोग ग्राफ पेपर पे, कि जैसे मान लो कि हमें अगर 2 3 रिप्रेजेंट करना है तो ये ओरिजिन पे खड़े हो जाएं, और ये x, ये माइनस एक्स, ये y और ये माइनस वाई। अगर हम ओरिजिन पे खड़े हैं तो हमें 2 आगे जाना होगा, 1 2 3, इसी तरह से 1 2 3 4 5। तो अगर हम 2 3 को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम 1 2 यहां पे पहुंचेंगे और यहां से 3 यहां पे पहुंच जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 3। इसी तरह से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे किसी भी कोऑर्डिनेट को। और अगर हमें यही चीज -2 -3 अगर होता, मान लो कि अगर हमें -2 और -3 रिप्रेजेंट करना है तो ओरिजिन पे खड़े होकर -2 इधर जाना होगा यहां, और फिर नीचे -3 उतरना होगा 1 2 3, यानी हमको यहां और यहां से यहां पहुंचना होगा, ये -2 -3 होगा। और अगर हमें 2 और -3 जाना होगा तो ये 2 तो है, ये जो पोर्शन होगा ये -2 और 3 हो, सॉरी ये +2 और -3 होगा। बहुत आसान है। इस तरह से हम कोई भी कोऑर्डिनेट कहां रिप्रेजेंट करना है हम आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर हमें जाना है तो अगर यही पॉइंट अगर यहां शो करना है तो देखो -2 होगा और 3 प्लस में होगा, यहां पे दोनों माइनस हो रहे हैं, यहां पे दोनों प्लस हो रहे हैं, यहां पे एक प्लस और दूसरा माइनस हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता है बच्चों कि हम किसी भी कार्टेशियन प्लेन में किसी भी कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। हम कोई भी दूरी इसमें कहां से स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन से, कोई भी डिस्टेंस हमें ओरिजिन से स्टार्ट करना है।
अब हम आगे बढ़ते हैं, एक फॉर्मूला जिसे हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट हम यहां ले लेते हैं जो ए है, और एक पॉइंट हम यहां लेते हैं जो बी है। ये x1 y1 पहला पॉइंट, और ये क्या है, x2 और y2 है। और ये ओरिजिन है जिसे हम O से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले ये हम कोशिश करेंगे कि हम यहां तक पहुंचे कैसे, यहां तक यानी हम A तक कैसे पहुंच रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। और आप अगर इसको समझ जाते हो बच्चों, तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं, और इस डिस्टेंस फार्मूला भी समझ में आ जाएगा, और कोऑर्डिनेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम यहां तक कैसे पहुंचे। तो अगर यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर दिया जाए तो ये क्लियर आउट हो जाएगा कि हम कहां से कैसे पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखो, ये ए है, बी है, इसको हम सी और इसको डी मान लेते हैं, और एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं जो ऐसे, इसको हम ई मान लेते हैं। ठीक है। अब देखो, यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें यहां से यात्रा करनी होगी, ओ से सी तक की यात्रा करनी होगी। वो कितना दूर है, x1, ये डिस्टेंस बता रहा कि हम x1 हैं, और ये डिस्टेंस बता रहा कि क्या है, y1, क्योंकि यहां से हम x1 दूरी तय किए और यहां से हम y1 दूरी तय कर रहे हैं, तब जाके हम a पर पहुंच रहे हैं। फिर हमको अगर b तक पहुंचना है तो क्या करना होगा बच्चों, यहां से o से ही डिस्टेंस शुरू करनी होगी, और यहां तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है, x2। तो देखो, हम लिखते रहे कि ये दूरी हम x2 तय कर रहे हैं यहां से यहां तक, और ये दूरी हम कितनी, यहां से फिर हमको जानना पड़ेगा, तो ये दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, y2। ये y2 डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर किसी भी प्रकार से हमको AE पता चल जाए बच्चों, और BE पता चल जाए, तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, जो सभी बच्चे जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम ये डिस्टेंस फार्मूला प्राप्त कर लेंगे। तो देखो, हमको CD फाइंड करना है। तो देखो CD क्या है, CD AE के बराबर है, यानी AE फाइंड करना है, तो ये CD के, देखो AE CD के बराबर है, और CD कैसे फाइंड होगा, OD माइनस OC, और OD कितना है, x2, और ये कितना है, x1। तो ये फाइंड हो गया x2 माइनस x1। उसी प्रकार से अगर हमको B पता करना है, तो जरा देख लो B कैसे पता चलेगा। तो B इज इक्वल टू होगा BD माइनस DE, और ये D क्या है, देखो ये जो D है AC के इक्वल है। तो देखो ये BD और D जो है AC के इक्वल है। BD देखो कितना है, BD यहां देखो, BD यहां से यहां तक की दूरी है, कितना है, y2 है। तो हम यहां y2 लिख लेंगे, और ये क्या होगा, y1 होगा। तो देखो y2 माइनस y1 पता चल गया। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, y2 माइनस y1। कहां से कहां तक, यहां से सिर्फ यहां तक। अब हमें इस ट्रायंगल की बात सोचती है। इस ट्रायंगल में हमें पता चल चुका है, देखो मैं ये थोड़ा सा किनारे लिखता हूं, ये ट्रायंगल हमें पता चल चुका है कि देखो ये ऐसे, ये A है, ये E है, और ये B है। ये पता चल चुका है y2 माइनस y1, और ये पता चल चुका है x2 माइनस x1। और हमको ये पता करना है, ये 90 डिग्री है, तो यहां पर 90 डिग्री है, तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम AB को डिस्टेंस फार्मूला के लिए प्रूव कर लेंगे। यानी अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यहां अप्लाई करें, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर।
और ए क्या दिया बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बी क्या दिया है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ए बी फाइंड करना हम लोगों को। तो ए बी बराबर क्या हो गया, ये अंडर रूट में चला जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल। देखो x2 माइनस x1 का अगर होल स्क्वायर है तो हम उसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो हम ए बी को डिस्टेंस फार्मूले के रूप में हम ये भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर? सिद्ध करना बहुत आसान है, और अगर प्रूफ समझते हो बच्चों तो ये कभी भूलेगा नहीं, जीवन में नहीं भूलेगा, जीवन पर्यंत नहीं भूलने वाला है। इसलिए सबका हर फार्मूले का प्रूफ, इंटरमीडिएट में जाके तो बच्चों हर फार्मूले का प्रूफ तुमको सीखना पड़ेगा, और ये यहां पर भी सीखो क्योंकि ये कभी भूल नहीं सकता। अगर नहीं सीखोगे तो दिमाग से उतर जाएगा, फिर याद नहीं आएगा। इसलिए बेहतर है कि इस फार्मूले को कैसे प्रूफ करते हैं ये सीख लो, डिस्टेंस फार्मूला तो अपने आप याद हो जाएगा। अब आइए इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए कि ये कैसे लगाते हैं, और इसके कुछ एप्लीकेशन मैं बता रहा हूं। कुछ एग्जांपल देख लो। एक पॉइंट है ए जो -57 है, और एक पॉइंट है बी जो -13 है, और इसको ये क्या है, x1 है, ये y1 है, ये क्या है, x2 है, और ये y2 है। हमको डिस्टेंस निकालना है ए बी। फॉर्मूला हम लिखेंगे, हमारे पास पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल। अब देखो हमारे पास y2 के रूप में 3 है और y1 के रूप में 7 है, तो क्या करेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे, और x2 भी देख लो, पहले x2 लिखना है, तो x2 -1 है तो हम x2 की जगह पे -1 लिख देते हैं, और माइनस y2 की जगह, x1 की जगह पे क्या है बच्चों, 5 है, वो भी -5 है, तो ये माइनस पहले से है, और यहां -5 अगर रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +5 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। जरा यहां देखो y2 कितना है 3 और y1 कितना है 7, तो हमें क्या करना होगा, ये हमें यहाँ पे 3 लिखना होगा और 7 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो इस प्रकार कर देते हैं, -1 का होल स्क्वायर 5 प्लस 2 इंटू -1 -1, क्या ये बेवकूफी करते हैं यार बच्चों। यहाँ पे मैथमेटिकली है, अगर डिजिट सम है तो सबसे पहले इसको सम किया जाए, तो सिंपली -1 + 5 कितना होगा 4 का स्क्वायर, और ये भी देखो क्या होगा -4 का स्क्वायर, और तुम जानते हो कि -4 का होल स्क्वायर कितना होगा, प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा फाइनली, यहां देखो अंडर रूट में 16 + 16 होगा, तो ये 32 हो जाएगा, और इसको अंडर रूट से बाहर निकलना चाहते हो तो 16 2 जा 16 का 4 बाहर होगा, अंडर रूट 2 यूनिट आ जाएगा। ये डिस्टेंस फार्मूला से बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। इसी तरह से एक और डिस्टेंस निकाल के दिखा देते हैं। अगर पहला पॉइंट ए जो है ए और बी है, दूसरा पॉइंट बी जो है -a - b है, तो देखो क्या होता है, ए बी बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पे अगर हम चाहें तो x1 - x2 करेंगे तो ज्यादा आसान दिखेगा, बहुत आसान दिखेगा, तो हम इस फार्मूले को जरा चेंज करके देखते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखो कोऑर्डिनेट को देख करके हम चाहे तो फॉर्मूले में परिवर्तन कर सकते हैं और वो ज्यादा आसान होगा। अब देखो यहाँ पर a माइनस माइनस ए करना हो तो ज्यादा आसान होगा। तो देखो आसानी के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पर x1 देखो a है और ये x2 जो है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर। और यहाँ भी वही बात है, देखो b है और माइनस b है तो ये भी प्लस b होगा होल स्क्वायर। तो फाइनली देखो क्या हुआ, अंडर रूट में 2a का होल स्क्वायर अर्थात 4a होल स्क्वायर और 4b स्क्वायर। तो इसमें से बाहर क्या निकलेगा, केवल 4 बाहर निकलेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर वही रह जाएगा। तो 4 का बाहर निकलेगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत बच्चों को हमने देखा है कि अंडर रूट अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो वो अंडर रूट के बाहर a प्लस बी कर देते हैं। ये रॉन्ग है बच्चों, कभी तुम ऐसा नहीं कर सकते। अंडर रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर है तब हम a प्लस बी बाहर निकालेंगे, इसलिए ये सरासर गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इस काम को करते ही मत करना, क्योंकि बहुत ही बेकार, इससे खराब बात और कुछ नहीं हो सकती है। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा इससे हम एक्सीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और उस आगे बढ़ने में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। एक तो कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट है। कोलिनियर का मतलब ही होता है बच्चों कि एट 3 आर मोर पॉइंट इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर एक स्ट्रेट लाइन में 3 या 3 से ज्यादा कोऑर्डिनेट है या पॉइंट्स हैं तो उनको हम कहते हैं कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर माने होता है संरेख, एक रेखा में जो मौजूद हैं उन्हें हम कोलिनियर कहते हैं। तो अगर हमें ये प्रूफ करना हो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 का दूसरे क्वेश्चन के रूप में कि 1, 5 और 2, 3 और -2 और -11 को अगर हम a मान लें, इसको b मान लें और इसको c मान लें, और अगर हमें ये शो करना कि ये कोलिनियर है तो सबसे पहले क्या करना होगा, ab, bc और ac निकालना होगा। उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा कि वो कोलिनियर है कि नहीं है। तो देख लो, सबसे पहले ab फाइंड करो। अंडर रूट में देखो फॉर्मूला याद हो चुका है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों x, अब इन दोनों को लेंगे तो x2 ये होगा, x2 ये होगा 2 और ये 1, तो हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। y2 ये होगा, y1 ये होगा, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। फाइनली क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 2 आ रहा, -2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ गया, अंडर रूट 5 हो गया, ये अंडर रूट 5 आ गया। अब जरा BC फाइंड कर लो, तो BC क्या हुआ, BC इज इक्वल टू होगा, अब ये x1 y1 x2 y2 तो हो जाएगा x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 यानी -11 -3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, 4 का होल स्क्वायर 16 और ये दोनों मिला के 14 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर कितना होगा, 196 और इसको हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 यानी 212 हो जाएगा। अब जरा हम लोग AC को फाइंड कर लेते हैं। AC तो देखो AC फाइंड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, x1 y1 और x2 y2। फिर से क्या होगा, हम y2 माइनस y1 कर लेंगे तो हो जाएगा x2, पहले x2 माइनस x1 कर लेंगे तो -2 -1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 कर लेंगे तो -11 -5 का होल स्क्वायर। तो फाइनली क्या हुआ, ये 3 का होल स्क्वायर 9 हो गया और ये 16 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर 256 हो जाएगा।
तो फाइनली ऐड करो तो 9 6 15 यानी 265 होगा। अब जरा ऐड करके देख लो कि इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 212 और 5 मिलके 217 होगा और ये अकेले 265 है। तो AB प्लस BC बराबर AC नहीं हो रहा है। तो ये हम आसानी से कह सकते हैं कि ये जो सवाल है ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, कतई ये कोलिनियर नहीं है। इस सवाल को लगाने के लिए आगे चलेंगे, जब हम आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बता देंगे तो इसको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पे थोड़ा और आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत आसान है, वेरी सिंपल, और उससे हम कोलिनियर सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हम डिस्टेंस फार्मूला केवल लगा रहे हैं, इसलिए हमें डिस्टेंस फार्मूला पे ही चलना होगा। कुछ और कॉन्सेप्ट मैं देता हूँ, डिस्टेंस फार्मूला के आधार पे कुछ कॉन्सेप्ट देता हूँ। अगर हमें किसी भी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स अगर दिए गए हैं तो हम निश्चित रूप से उस वर्टेक्स के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि वो ट्रायंगल इक्विलैटरल है कि आइसोसेलेस है या स्केलीन ट्रायंगल है। क्योंकि अगर हम तीनों साइड को निकाल लें तो उसके कॉन्सेप्ट से उसके साइड के लंबाई चौड़ाई, मतलब उसके साइड अगर तीनों के तीनों साइड इक्वल होंगे तो इक्विलैटरल होगा, कोई 2 साइड इक्वल होगा तो आइसोसेलेस होगा, और कोई साइड इक्वल नहीं होगा तो स्केलीन ट्रायंगल होगा। हम ऐसे सवालों को जज कर सकते हैं किसी सवाल को लेकर के कि कोई भी ट्रायंगल मान लो यहाँ पे हम बना लेते हैं। मैं इसका कॉन्सेप्ट दे दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि हर सवाल बोर्ड पे बताएं तभी समझ में आएगा। अगर कोई भी ट्रायंगल ले लिया जाए, मान लो ये ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ये A है x1 y1, ये B है x2 y2 और C है x3 और y3 है। तो हम सबसे पहले AB फाइंड करेंगे, उसके बाद BC फाइंड करेंगे। यहां देख लो, AB को फाइंड कर लो, BC को फाइंड कर लो और AC को फाइंड कर लो। अगर तीनों इक्वल हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, अगर कोई 2 इक्वल हैं तो आइसोसेलेस होगा, और तीनों अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा, स्केलीन ट्रायंगल होगा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब अगर क्वाड्रिलेटरल की बात हम सोचें, क्वाड्रिलेटरल की बात, तो अगर हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, जैसे मान लो कि 7.1 का 6वां सवाल, -1 -2 1 0 -1 2 और -3 0। अगर इसको मान लो कि हम A B C और D मान लें तो हमें AB फाइंड करना होगा। और जरा देखो AB कैसे फाइंड करोगे, बहुत सिंपल है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को, मैं यहां पे एक कंसेप्ट दे दूं तब इसके फाइंड कर रहा हूं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को स्पेसिफाई करने के लिए, मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर हमको इसको स्पेसिफाई करना हो A B C D, अगर क्रमशः नंबर लें, अगर अपोजिट साइड इक्वल आ गए तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। और डायगोनल को भी देख लेंगे तो और हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा पैरेललोग्राम होगा। तो इसी को देख लो, अगर हम ए बी निकालना चाहते हैं तो देखो x2 माइनस x1 1 माइनस माइनस 1 तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 0 माइनस 2 तो माइनस माइनस 2 यानी ये भी 2 का स्क्वायर होगा। तो फाइनली 4 प्लस 4 कितना होगा, √8 हो जाएगा। तुम BC फाइंड करना चाहते हो, जैसे ये √8 आ गया, चलो BC फाइंड कर लो। BC का मतलब ये हुआ -1 करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर होगा, 2 माइनस 0 तो ये भी 2 का स्क्वायर, ये भी तो √8 आया, तो ये भी क्या हो गया, √8 आ जाएगा।
अब चलो हम CD फाइंड कर लेते हैं। तो CD भी फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 1 यानी अंडर रूट 3 माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा ये भी क्या होगा, -2 का होल स्क्वायर होगा। और ये भी देखो 0 माइनस 2 करोगे तो -2 का होल स्क्वायर, फाइनली ये भी 8 आ गया, तो ये भी अंडर रूट 8 आ गया। अब अगर हम DA ज्ञात करना चाहते हैं, CD के बाद DA, तो देखो जरा DA कितना आ रहा है, ये D है और ये A है, -3 माइनस 1, तो -3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये भी -2 का होल स्क्वायर होगा। और 0 माइनस 2 अर्थात ये भी -2 का प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा, यानी फाइनली अंडर रूट 8 ए भी आ गया। तो देखिए ए भी अंडर रूट 8 आ गया। हम यहीं पे देख लें तो अपोजिट साइड इक्वल दिखाई दे रहा है, तो अब पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, इसलिए ये क्या शो कर रहा है, ये जो क्वाड्रिलेटरल शो कर रहा है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ये ABCD हम कह सकते हैं, डायगोनल भी निकाल सकते हो तुम, एक डायगोनल भी निकाल लो AC, A का है -1 -2 और C का कोऑर्डिनेट जो देखो क्या है -1 और 2 है। तो यहां भी जरा देख लो, -1 में से -1 घटाएंगे ये 0 हो जाएगा, और ये 2 में से 2 घटाएंगे 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, यानी ये हो जाएगा 4। और इस डायगोनल को अगर तुम निकालना चाहते हो तो B का कोऑर्डिनेट देख लो 1 0 है और D का कोऑर्डिनेट क्या है -3 0 है। तो जरा देख लो x2 - x1 4 होगा, 0 - 0 ये भी 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर ये भी 4 आ जाएगा। तो तुम देख रहे हो कि डायगोनल भी इक्वल है और अपोजिट साइड सभी इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये पक्का स्क्वायर हो जाएगा। यानी हमारा ये जो है क्वाड्रिलेटरल ABCD निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम तो होगा ही, ये पैरेललोग्राम होगा और ये स्क्वायर भी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हमें 4 पॉइंट मिलते हैं कोई भी किसी भी सवाल में, अगर हम 4 पॉइंट्स अगर मिलते हैं तो हम AB निकालेंगे, देखो मैंने AB निकालेंगे, BC CD और ADA निकाल लेंगे और डायगोनल निकाल लेंगे, फिर हम बता सकते हैं कि वो क्या होगा। और मान लो कि इनमें से सभी साइड अगर इक्वल नहीं है, भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित है कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं है, वो निश्चित रूप से सिंपल क्वाड्रिलेटरल है। कोई स्पेसिफाई नहीं हो रहा, पैरेललोग्राम नहीं हो रहा, स्क्वायर नहीं हो रहा, रेक्टेंगल नहीं हो रहा, रंबस नहीं हो रहा, तो स्पेसिफाइड नहीं, वो सिंपल का सिंपल क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी, यानी 7.1 का जो 6वां सवाल है, हम आसानी से उसको इस नियम से लगा सकते हैं बच्चों। अब जो 7.1 का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 6 के बाद 7 8 9 10। अब मूल में से कोई 2 सवाल लगा देते हैं जिससे आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि ये सवाल कैसे लगाए जाते हैं। कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, हमको एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, मान लो कि लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो पक्के से x0 होगा, और वो कह रहा है कि वो दिए गए 2 पॉइंटों से इक्विडिस्टेंस है। तो मान लो कि पॉइंट हमने ले लिया x0, जिसकी वैल्यू हम मान लो a लेते हैं, और 2 पॉइंट दिया गया है p का डिस्टेंस है 2 - 5 और एक q है जिसका डिस्टेंस दिया गया है -2 9। ये कह रहा है कि दोनों इक्वी डिस्टेंस है, यानी दिया गया है पहले से कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AP बराबर AQ। अगर ऐसा क्वेश्चन सामने आ जाए तो सिंपलीफाई यही करना है, इसको आप स्क्वायर कर लो और इसको भी स्क्वायर कर लो, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो आसान हो जाएगा स्क्वायर करने पर। जैसे मान लो कि हमारा डिस्टेंस फार्मूला अगर AB = अंडर रूट x1 या x2 - x1 का होल स्क्वायर है और y2 - y1 का होल स्क्वायर है, अगर स्क्वायर कर दिया जाए दोनों तरफ तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर करने से हमें अंडर रूट से झंझट तो खत्म हो जाएगा। तो अब देख लो
कि x माइनस एक्स टू, x1 माइनस एक्स टू अगर करते हैं तो x माइनस टू यानी AP स्क्वायर का हो जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5, तो ये प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां से भी x माइनस टू अर्थात माइनस माइनस प्लस, तो x माइनस टू का होल प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा, और 0 माइनस 9 तो ये केवल होगा माइनस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर सवाल काफी आसान हो जाएंगे। देखो x माइनस टू का होल स्क्वायर जो यहाँ लिखा गया और x प्लस टू का होल स्क्वायर जो यहाँ लिखा गया, 0 माइनस माइनस 5 तो प्लस 5 होगा, और 0 माइनस 9 तो माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब देखो सवाल कितना आसान हो गया ये। तो इस तरह से हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, और ये कितना होगा 25। यहाँ भी क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4x प्लस 81। अब देखो दोनों साइड में जो इक्वल है तो उसको हम डिलीट कर देंगे, तो ये इससे और इससे इससे कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, बचा हमारे पास माइनस 4x, तो देखो ये माइनस 4 इधर ले आओ और 81 को इधर लेके आओ, या दोनों काम कर सकते हो, 4x को इधर ले आओ तो माइनस 4x और ये भी माइनस 4x ले आओ और 81 माइनस 25 कर लो, ये मिलके कितना हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा। और इसको घटा के देख लो, 11 में से 5 6 5 11 7 2 यानी 56, ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 56 माइनस 8, या माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा माइनस 8 7 56 माइनस 7 आ गया, यानी x एक्सिस पे वो पॉइंट क्या आ गया, तो पॉइंट का आंसर आ गया 100% माइनस 70 आ गया। इस तरह से अगर हम ऐसा करते हैं तो सवाल काफी आसान हो जाता है। हमने बहुत बच्चों को देखा है कि वो एक एक पेज लगाते हैं, इसको कोई मतलब नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हो। एक और सवाल दिखा देते हैं कि अगर हमें रिलेट करना है दो नंबरों को तो कैसे रिलेट करते हैं, रिलेशन बिटवीन। अब इसी तरह से आप ये 7.1 का सातवां सवाल है, 7वां या 8वां सवाल है, और ये क्वेश्चन नंबर 7 है। और एक मैं 9वां बता दे रहा हूं, तो ये पूरा एक्सरसाइज अपने आप खत्म हो जाएगा, बाकी सवाल ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। तो 9वां सवाल देख लो। 9वां सवाल है रिलेशन बिटवीन x एंड y। क्या दिया हुआ है, तो x और y एक पॉइंट है जिसे हम a मानते हैं, और ये इक्वी डिस्टेंस है, कोई पॉइंट p मान लेते हैं 3 6, और कोई पॉइंट q मान लेते हैं -3 और 4। तो रिलेशन बिटवीन माने एक्स वाई में रिलेशन फाइंड करना, तो यहां भी वही काम करेंगे हम लोग, AP इज इक्वल टू AQ, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस ये रिलेशन दिया हुआ इक्वी डिस्टेंस है ये, तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे AP स्क्वायर बराबर AQ स्क्वायर कर लेंगे और निकाल देंगे दूरी। तो AP स्क्वायर का मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AQ का मतलब हुआ x माइनस है तो प्लस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हो कि x और यहाँ माइनस है तो हम प्लस लिख रहे हैं, y और 4 है तो हम माइनस लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन होता है तो ये माइनस प्लस कर देता है यहाँ पर। अब देखो इसका होल स्क्वायर कर लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर a माइनस बी है, देखो a माइनस बी है तो इसका होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अगर ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यही भी प्लस होता है, माइनस क्या होगा 6x, ये होगा y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, इधर भी होगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y होगा। अब जरा देखो दोनों तरफ जो बराबर हैं
और प्लस एक तरह के साइन वाले हैं तो कैंसिल, जैसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। अब एक काम करो, अब इसमें बच गया -6x, और इस 6x को इधर ले आओगे तो -6x होगा। -12y है तो इधर से 8y को लाएंगे तो +8y होगा। अब देखो यहाँ पे 9 बचा और ये 36, दोनों मिलके 45 हो गए। और इधर देखो एक काम और करो, इस 9 को इस 9 से कैंसिल कर दो तो केवल 36 इधर बचा, इधर कितना बचा 16। तो एक काम करते हैं कि 16 इधर है 36 इधर है, माइनस कर दो। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 12x हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा दोनों मिलकर के -4y होंगे और इज इक्वल टू -20 होगा। अब सब में माइनस से हम भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 12x + 4y इज इक्वल टू 20। 4 से भी भाग दे दो तो क्या हो जाएगा 3x + y इज इक्वल टू 5। ये रिलेशन हो जाएगा हमारा, ये आसानी से रिलेशन मिल गया। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट का जो एक्सरसाइज 7.1 है, हमने काफी इंपॉर्टेंट सवाल जो मुख्य हमने समझा दिया, और डिस्टेंस फार्मूला प्रयोग करके हम बाकी सवाल जो 7, 8, 9, 10, 11, 12 हैं आसानी से लगा सकते हैं, जिनमें मैक्सिमम सवाल हमने आपको समझा दिया। और अगर कोई डाउट हो तो जरूर लिखें कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में